हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हमने ना जो चैप्टर शुरू कर रखा है द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम पार्ट्स में कवर कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो इसका आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, एक्टिविटी 17.9। ओके, तो चलिए इस एक्टिविटी को कर लेते हैं। पहले गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप एक प्लेग्राउंड में जाइए, अपने 4-5 दोस्तों को ले लीजिए अपने साथ और उनके साथ प्लेग्राउंड में जाइए। ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ द रेडिएटर 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 4 सर्कल्स बनाने हैं जिनकी रेडिएटर 1 मीटर की होनी चाहिए और 1.8, 2.5 एंड 3.8 मीटर की होनी चाहिए। ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर, जिनका जो सारे एक कॉमन सेंटर उनका होना चाहिए, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी ऊपर वाला रह गया अभी। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन, ठीक है। अपने किसी एक फ्रेंड को, जैसे ये खड़ी है यहाँ पर, खड़े रहने के बोलिए और ये सन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जैसे कि सन होता है बीच में, इस तरीके से, है ना। और फिर इसके योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आपके जो 4 फ्रेंड्स हैं और उनको जैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को, ठीक है। इस तरीके से खड़े हो जाइए आप। सबसे पास वाले से मरकरी हो गया, है ना, वीनस, इस तरीके से मार्स और अर्थ, ये मरकरी है तो ये पास वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से ले लेंगे और आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन देयर ओन ऑर्बिट्स, ठीक है। और अब अपने फ्रेंड्स से, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उनसे सन के एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमने को बोलिए, अपनी ऑर्बिट्स पे ही खड़े रहिए। डू दे कोलाइड विद वन अनदर, क्या वो एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब ये मतलब था कि जितने प्लैनेट्स हैं कि वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जब वो अपनी ऑर्बिट पे चल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो अपना एक सेम पथ होता है उनका। जैसे कि मैं बता दे, जैसे इस तरीके से होता है, सन हो गया ना यहाँ पर, तो ये होते हैं इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर सन है, ये मान लीजिए, तो यहाँ पर जो ये प्लैनेट्स हैं, तो जब प्लैनेट्स चलेंगे ना तो इस पे ये इनका सेम पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, ये अपनी ऑर्बिट पर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से आपस में नहीं टकराते हैं। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। और क्या होता है कि ये जब सन के चारों रिवॉल्विंग करते हैं तो इसके अतिरिक्त एक काम और करते हैं, ये अपनी ही एक्सिस पर जो है रोटेट होते रहते हैं। ये मतलब 2 तरीके से घूमते हैं, एक तो सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं और ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होते रहते हैं। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। वो था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, है ना, लास्ट वीडियो में। अब ये है पीरियड ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से आ जाएगा कि अगर आए क्वेश्चन की व्हाट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन, तो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। वो टाइम जो एक प्लैनेट जो है अपनी ही एक्सिस पर घूमने में कवर कर रहा है और अपना वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है पूरा, ये पीरियड ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये प्लैनेट होते हैं बिल्कुल इस तरीके से घूमते हैं जैसे कि एक टॉप घूमता है, लट्टू। लट्टू जो होता है वो अपनी ये जो है अपनी एक्सिस पर लगातार घूमता रहता है। तो ऐसे प्लैनेट्स का काम है। प्लैनेट्स जो होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग तो करते हैं और लेकिन ये रोटेट्स भी होते हैं, अपनी एक्सिस पर ये घूमते रहते हैं लगातार। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स, सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम, ठीक है। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सैटेलाइट, ठीक है। तो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी, जब कोई सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के जो चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है तो वो सैटेलाइट कहलाती है, ठीक है। क्या? एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट, ठीक है। अब ये है कि पहली सोच रही है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे कि अर्थ है वो सन की चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो डज इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो सन का एक सैटेलाइट है। तो द अर्थ कैन बी अ सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन, तो हम अर्थ को सन का सैटेलाइट कह सकते हैं। दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, लेकिन क्या है, जनरली ये सन का एक प्लैनेट है, ठीक है। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। हम जो है सैटेलाइट शब्द वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी जो है प्लैनेट्स की चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है, ठीक है। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। हम वहाँ पर ये शब्द यूज़ करेंगे सैटेलाइट जहाँ पर जैसे कोई बॉडीज़ जो है प्लैनेट्स की चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जैसे कि मून है, मून अर्थ का सैटेलाइट है क्योंकि मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अर्थ का। तो देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, अब आता है मरकरी, ठीक है, बुध, ये मरकरी है। द प्लानिट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। पहले तो हमने सन के बारे में बात करी है ना, प्लैनेट्स के बारे में जब बात हो रही है, तो अब मरकरी की बात है कि द प्लैनेट्स मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सबसे पास है सन के। मैंने दिखाया था वो सारे प्लैनेट्स जो दिखाए, तो सबसे बिल्कुल पास में मरकरी होता है और सबसे दूर जो चला जाता है नेपच्यून होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लानट है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि ये सन के बिल्कुल करीब है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। इसको जो ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि अधिकतर समय सन की जो ग्लेयर होता है ना उससे ढका रहता है, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है और छोटा सा ही है, तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो सन से छिपा रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसको सिर्फ क्या क्या कहा जाए, इसको सनराइज से पहले और सनराइज के बाद ही देखा जा सकता है। नियर द हॉरिजॉन, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन, ठीक है। ये हॉरिजॉन के आसपास ही देखा जा सकता है, तो इसलिए ये वहाँ पर विजिबल होगा जहाँ पर वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द, जो हॉरिजॉन को देखने में जहाँ पर ट्रीज और बिल्डिंग उनके सामने नहीं आएंगे, तो ये वहाँ पर ही दिख सकता है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। मरकरी का क्या अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, समझ में आ गया मरकरी के बारे में। अब आता है वीनस, शुक्र बोलते हैं इसको। वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर, ठीक है। वीनस जो है अर्थ का पड़ोसी प्लानट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई, ये नाइट स्काई का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लानट है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वीनस जो है ईस्टर्न स्काई में सनराइज से पहले दिखता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और कभी कभी ये वेस्टर्न स्काई में, ठीक है, सनसेट के बाद दिखता है एकदम से। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार। इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, जबकि ये एक स्टार नहीं है, क्योंकि ये तो प्लानट है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्यों कहा जाता है वीनस को, या फिर किसको कहा जाता है मॉर्निंग और वो इवनिंग का स्टार, तो वीनस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि क्या होता है, समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। कभी कभी तो ये सनराइज के समय दिखता है ना, ईस्टर्न स्काई में, और कभी वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बिल्कुल बाद दिखता है, तो इसीलिए इसको इवनिंग और मॉर्निंग का स्टार कहा जाता है, लेकिन ये एक स्टार नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, अपने नाइट स्काई में वीनस को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। तो वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, वीनस हैज़ नो, वीनस के पास अपना कोई मून या सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स ओन एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, ठीक है। वीनस की जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पर वो अनयूजुअल है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या होता है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, जब अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। मैंने बताया था आपको ये लास्ट वीडियो में, एक एक्टिविटी में बताया था कि जब हम अपनी ही सेंटर में अगर हम अपने गोल गोल घूमेंगे, तो जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। हम जिस दिशा में गोल गोल घूम रहे हैं, हमारा फेस जिधर है उधर नहीं दिखेंगे, हमें जो आसपास के ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पीछे की साइड जाते हुए दिखते हैं। जैसे कि हम ट्रेन या कार में बैठे होते हैं, तो हमें जो बिल्डिंग्स और ट्रीज होते हैं, अगर हमारी कार या ट्रेन फिर आगे की साइड जा रही है, तो हमें जो ट्रीज और बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं वो पीछे की साइड जाती हुई दिखती हैं। इस तरीके से प्लानट का हिसाब है। जब ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, तो ये तब रोटेट करता है जब अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? तो इसका मतलब यह है कि वीनस, डज इट मीन दैट ऑन वीनस का मतलब वीनस है कि सन जो है राइज होता है वेस्ट में, एंड सेट इन द ईस्ट, तो और वो सेट होता है ईस्ट में। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर आपको एक चांस मिले तो ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, तो आप एक टेलीस्कोप की मदद से वीनस को देखने की कोशिश कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक द मून, तो आपको लगेगा बिल्कुल, और आपको ऑब्जर्व होगा कि जो वीनस की जो फेसेस दिखाई दे रही हैं आपको बिल्कुल मून की तरह दिखाई दे रही हैं। जैसे मून हमारा घट्टा बढ़ता रहता है, उसी तरीके से वीनस की फेसेस हैं ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब थर्ड नहीं, सन आ गया। एक तो मरकरी, वीनस, 3, 4th होता है द अर्थ, पृथ्वी।
पृथ्वी के बारे में है कि द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू द एग्जिस्ट। ठीक है, अर्थ ही हमारा एक ऐसा ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिस पर जो है ज़िंदगी है, जीवन है, मतलब है ना, लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ ऐसी स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अर्थ पर जो है सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लानट है जो इस पर जीवन निर्भर करता है, पृथ्वी पर ही जीवन है, बताते हैं ना। और दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये जो है सन से राइट डिस्टेंस जो है इंक्लूड करती है, राइट डिस्टेंस पर है, सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, इसीलिए इस पर जो है टेम्परेचर रेंज भी राइट है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में है एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर, और यहाँ का वातावरण भी सुटेबल है, एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, और यहाँ पर क्या है, एक ओजोन का ब्लैंकेट है, ओजोन की चादर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है ना, तो यूवी रेस से बचाती है, तो ओजोन की यहाँ पर एक चादर बिछी हुई है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है, इसलिए पृथ्वी पर सब कुछ बहुत अच्छा है, अर्थ एक ऐसा प्लानट है। ठीक है, तो पहले कह रही है कि वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। पहली कह रही है कि हमें ना अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्पेशल केयर करनी चाहिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल केयर करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी अर्थ पर लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने चाहिए। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, फ्रॉम द स्पेस से देखने पर द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। तो वहाँ से देखने पर जो अर्थ है हमारी ब्लू ग्रीन दिखती है, जिससे कि क्योंकि वो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, तो वाटर है, वाटर में जब रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का तो ब्लू दिखती है, एंड लैंड मास ऑफ इट्स सरफेस, और जो यहाँ की लैंड है वो बिल्कुल ग्रीन है, तो इसलिए वो ब्लू ग्रीन नजर आती है। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, जो अर्थ का रोटेशन है वो परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। ठीक है, इसका जो टिल्ट है वो जैसा हमारे अर्थ पर सीजन्स चेंजेस होते हैं वही इसके लिए जिम्मेदार है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और अर्थ के पास क्या है, सिर्फ एक ही मून है। ठीक है, हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, और बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास तो बहुत बहुत सारे मून हैं। आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे मून होते हैं उनके पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मून है। ओके, अब आता है मार्स, द नेक्स्ट प्लानट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। ठीक है, ये नेक्स्ट प्लानट है, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट्स का जो फर्स्ट आउटसाइड है वो मार्स है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। ये हमें देखने में ना रेडिश सा नज़र आता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर ये वाला क्वेश्चन में जाए कि रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है तो मार्स को कहा जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, मार्स के पास जो है 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके, जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सब ये सारे प्लैनेट्स के बारे में, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन नियरेस्ट है, कौन फारदेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अच्छे से इसको पढ़ना कि कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। तो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द, ये इतना लार्ज है कि 1300 अर्थ्स, क्योंकि 1300 पृथ्वी कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द, इसके अंदर समा सकती हैं। ओके, ये तो सब पढ़ा रखा था, ये सब पढ़ रखा है हमने पीछे क्लासेस में। ओके, हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, इसीलिए अर्थ का जो मास है वो जो जुपिटर का 318 टाइम्स है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पर बहुत तेज़ी से घूमता है। ठीक है, जुपिटर का जो मास है वो अर्थ का कितना है, 318 टाइम्स है। ओके, तो इसीलिए ये भी अपनी एक्सिस पर बहुत तेज़ी से घूमता है। ओके, अब आता है कि जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। ठीक है, जुपिटर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, इसमें क्या होता है, एक रिंग टाइप की हमें दिखाई देती है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, इसको आप आसानी से, इस रिंग को आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, ये आकाश में बिल्कुल जो है हल्का चमकीला सा होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व
इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, अगर आप एक टेलीस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व करोगे, यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, ठीक है। तो आपको जो है सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, तो आपको इसको 4 बड़े बड़े चांद भी नज़र आएंगे, ठीक है। ओके, ऐसे आता है सैटर्न होता है। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपियर्स येलोइश इन कलर, ऐसे जुपिटर के बाद सैटर्न है, ठीक है। तो जो येलोइश कलर का होता है, व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल, जो कि सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है इसकी वजह से ही, ठीक है। इससे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सुंदर लगता है। रिंग्स, दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, ये जो रिंग्स होती हैं ये विजिबल आई से नहीं देख सकते। यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप, आप इसको एक छोटे टेलीस्कोप से देख सकते हो। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, सैटर्न के पास भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट्स द लीस्ट डेंस अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो है सैटर्न के बारे में कि इट इज़ द लीस्ट डेंस, इसकी जो डेंसिटी है वो लीस्ट होती है, जितनी प्लैनेट्स हैं उनमें इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, और इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम होती है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स के बारे में है। अब आता है यूरेनस एंड नेपच्यून, तो यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेपच्यून सबसे लास्ट में होता है। दीज आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये जो है सोलर सिस्टम के आउटरमोस्ट प्लैनेट्स हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, इनको सिर्फ जो है लार्ज टेलीस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वीनस और यूरेनस की तरह ये भी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट होते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, इसका जो मोस्ट जो है रिमार्केबल फीचर्स है वो ये है कि यूरेनस भी जो है अपनी ही टिल्ट पर, इसकी जो एक्सिस होती है वो रोटेशनल होता रहता है उस पर ही, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन ऑफ अपियर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन, ठीक है। जो 4 प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको याद रखना अच्छे तरीके से कि फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आर मच नियरर, ठीक है। ये रहा सन, जैसे सन है ना ये, और ये मरकरी है ना मरकरी। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो हैं ये बिल्कुल सन के बिल्कुल पास होते हैं एकदम से, है ना, नियरर द सन। देन द अदर 4 प्लैनेट, और जो 4 और बचे वो थोड़ा सा उनसे दूर होते हैं। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, ठीक है, उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। द इनर प्लैनेट्स हैज़ वेरी फ्यू मून्स, इनर प्लैनेट्स के पास जो है बहुत कम मून्स होते हैं। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, ठीक है। ये सब दूर होते हैं, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। ये जो है अपने चारों तरफ एक रिंग सिस्टम बनाते हैं, और आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो इनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं। समझ में आए? एक बार फिर समझा देती हूँ। जैसे कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो होते हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो है इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये सन के बिल्कुल पास होते हैं, तो ये चारों इनर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद जो 4 रह गए, जो दूसरे 4 रह गए वो जो होते हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जैसे कि इसमें आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये थोड़े दूर होते हैं सन से, तो ये आउटर प्लैनेट्स हैं। और इनके पास जो है आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, इनके पास जो है बहुत ज़्यादा संख्या में मून्स होते हैं। और इनर प्लैनेट्स जो होते हैं इनके पास सिर्फ बहुत कम मून्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ले लेंगे आप इस चीज़ को। अब आता है 17.5 सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो और भी जो मेंबर्स हैं, जैसे कि प्लैनेट्स तो हो गए हैं ना, तो इसमें एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, मीटियोर्स भी होते हैं। तो देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ऐसी बहुत सारी और भी बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, वो भी सोलर सिस्टम का ही एक मेंबर हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, आइए अब कुछ और हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स मैं बता देती हूँ आपको, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ब्लैक सा, ये जो दिख रहा है ऑर्बिट्स के बीच में, तो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट्स होती है, ये जुपिटर है हमारा और ये है मार्स, ठीक है, यहीं पर होता है। जुपिटर और मार्स की जो ऑर्बिट्स होती है इसके बीच में जो आपको एक गैप दिख रहा है ब्लैक सा, ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है।
ये छोटे छोटे जो गैप होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो गैप है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के दिख रहे हैं आपको, तो वो जो होते हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देती हूँ कि देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप, ये सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमेट्स। ठीक है, तो अभी 2 पेज और रह गए हैं, कॉमेट्स आता है। ठीक है, इसके बाद आएगा मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।